प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातें पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम ईश माता मरिया का पर्व मना रहे हैं। मरियम ईश्वर की माता है क्योंकि उनके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं ईश्वर है, ईश्वर के पुत्र है। मरियम को हम इसीलिए आदर नहीं करते कि वे विविध स्थानों पर प्रकट हुई, परंतु इसीलिए हम उनका आदर करते हैं कि ईशा माता होने के नाते उन्होंने विनम्र होकर एक उत्तम शिष्य के रूप में यीशु का अनुकरण किया। और इसका तथ्य आज के सुसमाचार में हम देख सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उन पर विचार किया करती थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह शब्द अथवा यह वाक्य केवल एक साधा स्मरण का वाक्य नहीं है। वापस हम इस वाक्य को पढ़े, इस शब्द को पढ़े। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह उन पर विचार किया करती थी। मरियम वास्तविक रूप में ईश्वर के किए गए सभी महान कार्यों का विचार और स्मरण करती है, क्योंकि मरियम ईश्वर की बेटी है, यीशु क्रिस्त की सच्ची शिष्या है और इन बातों का स्मरण करते हुए इसको पूरी होती भी देख सकती है। पढ़ाओ, हर एक पढ़ाओ के बाद सब कुछ तो मरियम को समझ में नहीं आया होगा, परंतु फिर भी वह कहती है कि मैं ईश्वर की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और इसीलिए सुसमाचार प्रवर्तक आज इस वाक्य को उद्धृत करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे एफेसुस के धर्म परिषद ने मरियम को आधिकारिक रूप से ईश्वर की माता के रूप में घोषित किया, उसी तरह हम भी आज इस माता को अपने हृदय में स्वीकार करें और उनकी तरह इस नववर्ष का आगमन करते हुए, इस नववर्ष में प्रवेश करते हुए हम मरियम की तरह एक अच्छे शिष्य अथवा शिष्या के रूप में हमारे कलीसिया के लिए कार्य करें। आमीन।